कस्टम मिलिंग केस में ईओडब्ल्यू चालान पेश करेगी। लेवी वसूली के आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ चालान पेश होगा। मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी के खिलाफ भी चालान पेश किया जाएगा। आपको बता दें, करीब 90 दिन में ईओडब्ल्यू चालान पेश कर रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में चालान पेश होगा। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तहसीन, कस्टम मिलिंग केस में अब ईओडब्ल्यू चालान पेश करने वाली है, क्या प्रमुख बिंदु रहेंगे इस चालान पेश होने में? मिलिंग घोटाला जो पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ था, उसमें आज ईओडब्ल्यू जो है वो कोर्ट में चालान पेश कर रही है। और उसमें जो अभी तक की बात सामने आई है, जो कस्टम मिलिंग में लेवी वसूली के आरोपी जो मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी और राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर जो जेल में बंद हैं, ये इनके खिलाफ चालान पेश किया जा रहा है। और 90 दिन में चालान पेश करने का प्रावधान है। कल रविवार होने की वजह से आज 89 दिन हो गए हैं, तो 89 दिन में आज ईओडब्ल्यू जो है चालान पेश कर रही है। और इसमें अभी तक की अगर बात करें तो इसमें मुख्य अभियुक्त इसमें इन दोनों को ही बताया गया है कि इनके द्वारा ही ये कस्टम मिलिंग का जो करोड़ों का घोटाला हुआ था। तो अभी फिलहाल जो है ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो जो दस्तावेज हैं, जो सभी चालानी दस्तावेज हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभी कितने पन्नों का है, इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में ईओडब्ल्यू जो है, ईओडब्ल्यू के जो विशेष न्यायाधीश हैं, उनके समक्ष ये चालान प्रस्तुत करेगी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए तहसीन। बड़ी खबर बीजापुर से मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तोड़का के हो रहे कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। गंगालूर थाना क्षेत्र का मामला। तो एक और बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को। बीजापुर से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। तोड़का के जंगलों में मुठभेड़ जारी, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। संतोष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या अपडेट है, कितने नक्सली मारे गए हैं और क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी, आपको बता दूं कि पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी ने जिस बात की मुठभेड़ चल रही है, संख्या नहीं बताई कितने नक्सली मारे गए। ये अधिकारी ने कहा कि नक्सली मारे गए, अधिक से अधिक नक्सली मारे गए, लेकिन अपने सूत्र जो बताया। संतोष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क में आकर के जानकारी देने की कोशिश कीजिए। बता दूं कि बीजापुर जिले के गंगालूर थाना इलाके में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 8 से ज्यादा माओवादी मारे जाने की खबर है। हालांकि अधिकारी ने इस बात की जो है सीआरपीएफ और डीआरजी और एसटीएफ की कोबरा बटालियन की टीम गई थी और उसमें पश्चिम बस्तर माओवादी होने की सूचना। जिनसे हमारा ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर कर रहा है, लेकिन आपको पूरा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ बता दें। जैसे कि हमारे सहयोगी संतोष भी जानकारी दे रहे थे कि 8 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब भी रुक रुक कर यहाँ पर गोलीबारी जारी है। बड़े नक्सलियों के घिरे होने की आशंका है। आपको याद होगा, इससे पहले 21-22 जनवरी के बीच गरियाबंद में काफी नक्सलियों को मार गिराया गया था। लगातार नक्सल मोर्चे पर हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है और एक बार फिर से 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अब भी ये गोलीबारी जारी है। सारंगढ़ से बड़ी खबर है। स्ट्रांग रूम में आरक्षक ने गोली चला दी है। आरक्षक ने 3 बार हवा में गोली चलाई। पारिवारिक तनाव में आकर के गोली चलाई गई है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस की टीम जांच कर रही है। सारंगढ़ स्ट्रांग रूम का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको सारंगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर पारिवारिक तनाव के चलते एक आरक्षक ने हवा में 3 बार फायर किया है। एसपी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। कलेक्टर भी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर जांच की जा रही है। बिग ब्रेकिंग अब जशपुर से है। यहां पर खाना बनाने के दौरान एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में महिला घायल हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कुनकुरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला घायल हुई है, उसका इलाज किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से आग यहां पर लग गई। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में महिला घायल हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर तुरंत मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी समीर खान पर हमला हुआ है। देर रात चुनाव प्रचार से वापस लौटते वक्त उनकी बाइक को अज्ञात लोगों ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसके बाद वो गिर पड़े और बेहोश हो गए। समीर का कहना है कि उन्हें हमले की आशंका है। हालांकि डायल 112 ने देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उनकी जान खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि बस्तर में वो लंबे समय से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और अब तक उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। समीर ने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी यह हमला हो सकता है। मुझे पीछे से किसी ने ठोकर मारा और मैं जो है गिर गया, ब्लाइंड हो गया था थोड़ा देर बाद। अभी राजनीति है और कुछ भी हो सकता है। राजनीति में भाजपा कांग्रेस दोनों लोग हैं। धमतरी में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद मेयर प्रत्याशी के लिए पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को अपना बी फॉर्म नहीं दिया, जिसके बाद निगम महापौर पद के लिए कांग्रेस पार्टी अब रेस से ही बाहर हो चुकी है। यहां निगम महापौर पद के लिए कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। 2 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने के बाद 4 कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब महापौर पद के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 40 वार्डों के लिए 148 अभ्यर्थियों ने नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे। 2 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हो चुके हैं। 30 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया। ऐसे में 40 वार्ड के लिए 116 पार्षद प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैंने जो जानकारी ली है, लगभग 5 या 6 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन वापस लिया है। यहाँ जो नामांकन आज लोगों ने वापस लिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि शहर में आप लोगों ने अच्छा निर्णय लिया है। जनता तय कर चुकी है कि भाजपा का महापौर और भाजपा के पार्षद बनेंगे। देखो, हम लोग धोखे में तो रह गए, हमारी पार्टी धोखे में रह गई। इन लोग तो पूरी तैयारी करते रहे और हम लोग बेवकूफ बनते रहे। हम लोग धोखे में रह गए कि चुनाव आगे बढ़ जाएगा, सब लग रहा था। चाहे बीजेपी के नेताओं से सुन लो, चाहे कांग्रेस के नेताओं, ऐसा लगता था कि चुनाव अप्रैल मई में जाएगा परीक्षाओं के बाद। अचानक चुनाव की घोषणा हो जाने से थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए। पद के लिए 14 अभ्यर्थियों ने अपना नाम जो है नाम निर्देशन पत्र भरा था, जिसमें से 2 निरस्त हुए थे और 12 जो है वो विधि मान्य पाया गया था। और विधि मान्य जो नाम निर्देशन पत्र थे अभ्यर्थी थे, उनमें से 4 अभ्यर्थियों ने नाम वापसी लिया था। तो निर्वाचन लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं महापौर पद के लिए वो 8 हैं। केंद्रीय बजट पर सीएम विष्णुदेव साय का प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को मैं बधाई देता हूं। केंद्रीय बजट से सभी लोगों के सपने पूरे होंगे। सीएम साय ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता है उसे भी मोदी सरकार पूछती है। ये बजट किसानों के लिए वरदान है। केसीसी में अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए लोन मिलेगा। इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो किसानों को पूंजी मुहैया कराने की दृष्टि से ये योजना लागू किए थे। इसकी जो सीमा थी 3 लाख की, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ को भी बजट से बड़ा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। बिल्कुल, एक केंद्रीय बजट पेश हो गया है और इसको लेकर अलग अलग वर्गों के लिए क्या कुछ है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, केंद्रीय बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं पूरे बजट को? सबसे बड़ी चीज़ तो इनकम टैक्स की जो छूट है, 12 लाख तक के इनकम पे 0 इनकम टैक्स कर दिया गया है, जो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक छूट है। अधिकतम लोग जो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, सोच भी रहे थे, वो 10 लाख तक उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने 12 लाख तक की छूट देकर सबको चौंकाने का काम किया है। और कृषि की दृष्टि से मैं बोलना चाहूँगा कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था उसमें वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अभी तक
3 लाख रुपए तक के केसीसी पर 0% ब्याज होता था। अब ये 5 लाख तक का जो किसान कोई भाई लोन लेगा उस पर भी 0% ब्याज रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म है। इसी तरह से दलहन की फसलों को मोदी सरकार के 10 सालों में काफ़ी हद तक हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त किए हैं, बट और बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाते हुए उड़द, तुअर और मसूर, इन तीनों के जितने भी उत्पादन किसान करेंगे उसके 100% खरीदी करने का ऐलान भारत सरकार ने किया है। बिल्कुल, देखिए तमाम वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि ऐतिहासिक बजट है जिसमें तमाम वर्गों के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज से 2 दिनों तक बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के अंतर्गत निकायों के कार्य योजना की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है उससे स्पष्ट है कि कमल खिलेगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों को बी फॉर्म देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। भूपेश बघेल की हिम्मत नहीं है कि सीएम विष्णुदेव साय के सामने चुनावी मैदान में आ जाएं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव मतदान 11 तारीख को होना है और इससे पहले की भाजपा संगठन की तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आप देखिए कि नितिन नवीन जो प्रदेश प्रभारी है वो जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज रायपुर पहुंचे हुए हैं। सर, क्या कार्यक्रम है अभी? देखिए, हमारे जो 5 बड़े सेंटर हैं उन सेंटरों के अलग अलग हमारे सभी निगम और नगर पालिका के लोगों को बुलाकर उनके साथ जो कार्य योजना उन्होंने बनाई है उसकी समीक्षा करेंगे। भगवा लहरेगा, कमल खिलेगा। सर, धमतरी में तो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, कई जगह जो है कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले लिए। जो स्थिति है कांग्रेस की, हम लोग कहते थे कि कांग्रेस हाशिए पे जाएगी, तो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। फॉर्म भी देने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस कई जगहों पे। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी जो बड़े बड़े विषय बोलते थे, आज हिम्मत नहीं हुई कि विष्णुदेव साय के सरकार के सामने चुनाव के मैदान पे आ पाए। कांग्रेस को जिस प्रकार से 5 साल भ्रष्टाचार में आपने डुबोया, आज कार्यकर्ता भी आपके सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता को नेतृत्वकर्ता कैसे बनाया जाए इसके लिए चुनाव मैदान में है। तो ये थे हमारे साथ नितिन नवीन जी, जिनको आपने सुना और कहा कि भाजपा पूरी तरीके से इस चुनाव में भिड़ी हुई है और सभी नगरीय निकायों में उनकी जीत सुनिश्चित है और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। कैमरामैन अनिल लागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने दिव्य ज्योति स्कूल में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता को बढ़ावा देने और किशोरों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न पहल का आयोजन किया। कार्यक्रम में 100 से अधिक दिव्यांग बच्चे और बाल्को कर्मचारी शामिल हुए। बाल्को ने स्टिच माई ओन पैड नामक एक विशेष कार्यक्रम भी संचालित किया। आर्थिक रूप से कमजोर और माहवारी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यक्रम बहुत खास रहा। इस सत्र में माहवारी से जुड़ी चुनौतियों और भ्रांतियों के बारे में चर्चा की गई। दिव्यांग बच्चों को माहवारी के बारे में जागरूक करने बेल आधारित शिक्षण मॉड्यूल भी पेश किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी और बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक राजेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि हम सार्थक बदलाव लाने वाले समान अवसर पैदा करके सबको सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं। बाल्को के सहायक प्रबंधक दीपक नाथ ने कहा कि बाल्को में स्वयं सेवा करना हमेशा प्रेरणादायी अनुभव रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष साल 2025-26 का आम बजट पेश किया। इस बजट में नए टैक्स स्लैब के साथ ही कई अहम ऐलान किए गए हैं। इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ यानी कि CII ने बजट को बेहतरीन करार दिया है। संस्था के पदाधिकारी का कहना है कि सभी सेक्टर की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में कृषि क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया है। साथ ही बजट में MSME सेक्टर को भी काफी बढ़ावा दिया गया है। इससे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि ओवरऑल ये बजट देश के विकास के लिए काफी पॉजिटिव है। उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ की जैसे मखाना बोर्ड तक बनाने की बात हो रही है बिहार में, और पल्सेस पे आत्मनिर्भरता, ऑयल सीड्स पे आत्मनिर्भरता, भारत को सशक्त बनाने की दिशा में ये बहुत अच्छा बजट है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इससे और रोजगार बढ़ेगा।
कुछ पार्ट ऐसा लगता है कि अभी मिसिंग है। जो एक्सपेक्टेशन सबको है कि इसमें कुछ इंफ्रा में क्या टोटल कितना एक बजट होना चाहिए, ये अभी तक के हमको देखने नहीं मिला है। काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि इंफ्रा से ही रिलेटेड पूरा स्टील सीमेंट सेक्टर जो कोर सेक्टर है वो इंफ्रा से ही रिलेटेड है। तो सबकी एक अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि इंफ्रा में ओवरऑल कितना बजट है। ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से बजट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अभी चीज़ें आने बची हैं और उसको और डिटेलिंग करना अभी बचा है, लेकिन जो मोटा माटी समझ में आया है कि एग्रो में काफ़ी थ्रस्ट दिया है, जिसमें 1.75 करोड़ फार्मर्स को लाभान्वित होंगे। सेकेंडली एमएसएमई को बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है क्योंकि 20 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन का इनको लिमिट दी है। तो ऐसा लगता है कि बहुत जहाँ पर बहुत मैक्सिमम यूथ का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है तो उसको एक थ्रस्ट देने की कोशिश की है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सपोर्ट को काफ़ी थ्रस्ट दिया है एग्रीकल्चर में, लाइक फिशरीज एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि सेकंड नंबर है इंडिया कंट्री का वर्ल्ड में, तो उसको थ्रस्ट दिया है। तो पूरा ओवरऑल ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही केबल व्यवसाय में छाई गुंडागर्दी के बादल अब छटने लगे हैं। इसी कड़ी में नई संभावनाएं तलाश रहे प्रदेश भर के केबल ऑपरेटर्स के लिए सीसीएन नई क्रांति लेकर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में कैपिटल केबल नेटवर्क ऑपरेटर मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में प्रदेश भर के केबल ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केबल ऑपरेटरों को जानकारी दी गई कि सीसीएन अब नई तकनीक के साथ लॉन्च हो रहा है, जिससे ऑपरेटरों को केबल माफियाओं की मनमानी और शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही वो दर्शकों को वर्ल्ड क्लास तकनीकी सेवा दे पाएंगे। इस दौरान सीसीएन के डायरेक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा कि हम केबल माफियाओं की मनमानी कम करना चाहते हैं। केबल ऑपरेटर को पहले 3 महीने मुफ्त सेवा दी जाएगी, जिससे उन्हें फायदा होगा। वहीं सीसीएन के डायरेक्टर सुशील मित्तल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आ चुकी है। केबल ऑपरेटरों का डर अब खत्म हो गया है। यहाँ की पूर्ण व्यवस्था केबल व्यवसाय की बदल जाएगी और यहाँ पे जो सीसीएन अभी नया चैनल लाया गया है वो हमारे और सुशील मित्तल जी रायगढ़ के द्वारा लाया गया है और यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो जाए और लोगों को, दर्शकों को रायपुर के अच्छा मनोरंजन मिले और सही क्वालिटी का पिक्चर मिले, उसके लिए हमारे द्वारा ये चालू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आ चुकी है। हम लोगों ने भी, जो हमारी टीम बनी है जिसमें अशोक भैया बिलासपुर से, राजू पंजारिया बैकुंठपुर से, दीपक पांडे रायपुर से, मैं सुशील मित्तल रायगढ़ से, एक टीम बना के हमने भी सस्ता केबल अच्छी क्वालिटी का आम जनता को मिले, इस प्रयास में हम लोग रायपुर में चालू किए हैं। कार्यक्रम के दौरान सीसीएन के डायरेक्टर राजीव पंजारिया ने कहा कि हम जो रेट और सर्विस दे रहे हैं वो किसी के पास नहीं है। वहीं सीसीएन के डायरेक्टर दीपक पांडे ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी जेल जा चुके हैं, अब कोई दादागिरी नहीं कर पाएगा। देखिए, जो प्रतिद्वंदी यहाँ पर अभी हमारे रायपुर में है वो हमारे प्रतिद्वंदी है नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी पे अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है। प्लस जो रेट हम दे रहे हैं, जो सर्विस हम दे रहे हैं, वो किसी के पास नहीं है। तो जाहिर वाली बात है कि कस्टमर को हम ही पसंद आएंगे। कॉन्फिडेंस गेन है, जोश पूरा हाई है, काम करने के लिए हम लोग उतार भी चुके हैं, हमने ऑफ़र भी दे दिया है। और रही बात एफआईआर और इन सारी चीज़ों की, तो अब हम लोग आश्वस्त हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। उसके साथ जो भी भ्रष्टाचारी लोग थे वो सब लोग जेल के पीछे हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जिनके बल पे वो दादागिरी करता था हमारा कॉम्पिटिटर। इस मीट में प्रदेश भर के केबल ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया और कैपिटल केबल नेटवर्क परिवार पर भरोसा जताया। सीसीएन वापस से लौट रहा है, जिससे ऑपरेटरों में बहुत खुशी लग रही है और लग रहा है एक तरीके से केबल ऑपरेटरों के लिए अच्छा ऑफर कंपनी ला रही है, जिससे सबका भला होगा। केबल इंडस्ट्री वापस से जिंदा होगी, जो पिछले 3-4 साल में बहुत डूबी है। साथ में इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है कंपनी द्वारा। तो लग रहा है कि हम वापस जियो एयरटेल वाले जो हमारे कनेक्शन टूट गए हैं सब हम वापस ले आ पाएंगे। बहरहाल प्रदेश में एक बार फिर से केबल व्यवसाय शांति से फल फूल सकेगा और स्थानीय केबल ऑपरेटर ग्राहकों को कम दाम पर अच्छी सुविधा दे पाएंगे। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।